हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ आई विटनेस। और आज हम आई विटनेस का जो क्रॉस एग्जामिनेशन तो करेंगे, साथ में जो सीसीटीवी फुटेज में जो वीडियो आई हुई है, यानी जो क्लिप आई हुई है, उनको ध्यान में रखते हुए, यानी उस वीडियो को ध्यान में रखते हुए आज हम आई विटनेस का क्रॉस करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि 4 लड़के थे, उसने 4 लड़कों ने एक लड़के को चाकू मारा और वहां से भाग गए। तो वहां पर एक पर्सन वहां पर खड़ा था, तो उसने उनको वो इंसिडेंट को देख लिया देखते हुए, और साथ में सीसीटीवी फुटेज वो वीडियो बन गई। तो उनमें 4 लड़कों में से सपोज करो उनका जो नाम है ABCD नाम है, और जो C नाम का जो एक्यूज था, जो लड़का था, उनका केस हमारे पास आया। आज हम उस C एक्यूज को ही बचाएंगे, यानी उसको ही एक्यूटल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें आई विटनेस ये प्रूफ कराना है कि जो C नाम का जो एक्यूज है उसको फॉल्स इम्प्लीकेटेड किया गया है, और जो C नाम का जो एक्यूज है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और जो C नाम का जो एक्यूज है वो वहां से वो गुजर रहा था, तभी वहां से सीसीटीवी फुटेज में वीडियो बन गई और उसने वहां पर देख लिया उस आई विटनेस से। तो हम क्रॉस करते हैं। सबसे पहले क्रॉस करने से पहले हम सिंपल उससे पहले ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप जो कहां से आ रहे थे वहां पर, यानी किस जगह से आ रहे थे। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछेंगे, जो भी बता देगा कि हाँ भी मैं इस जगह से आ रहा था। फिर उससे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा बताओ, आपने जब इंसिडेंट हुआ था और जो आप कहां खड़े थे, इंसिडेंट बिल्कुल पास खड़े थे, दूर खड़े थे। जो भी क्वेश्चन देगा कि मैं इंसिडेंट के पास खड़ा था या फिर दूर खड़ा था। सपोज करो उसने बोला कि मैं इंसिडेंट जहां पर वो घटना घटी उसके बिल्कुल पास में खड़ा था। फिर पूछे उससे, अच्छा ये बताओ, जब आप पास में खड़े थे तो आपकी वीडियो में फोटो क्यों नहीं आई? आपने जो वहां सीसीटीवी फुटेज हमें लिया था उसमें आपकी फोटो क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन पूछेगा उससे। जो भी जवाब देगा वो लिख लेंगे। फिर पूछेगा, अच्छा बताओ, जब इंसिडेंट हुआ तो कितना टाइम था, यानी कितने बज रहे थे, कितने समय हो रहा था। जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो आंसर देगा वो लिखवा लेना। लेकिन जो आंसर देगा उसको, और जो सीसीटीवी फुटेज में वीडियो है, जो टाइमिंग है, उसको मुझे ध्यान में रखना। वो आपके लिए फाइनल आर्गुमेंट्स में आपको काफी बेनिफिशियल का काम करेगा। और ये भी ध्यान रखना कि जब वो बोलेगा कि उस इंसिडेंट के मैं बिल्कुल पास खड़ा था या फिर दूर खड़ा, जो भी वो बोले, अगर उसने बोला था कि पहले जब मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्रॉस पूछा था कि मैं बिल्कुल पास में खड़ा था, मैंने उसे वहां पर देखा, तो जो इसने पूछा था कि मैं वहां पर खड़ा था, तो इसकी जो फोटो वीडियो क्लिप में क्यों नहीं आई, जो सीसीटीवी फुटेज में क्यों नहीं आई, ये आपके फाइनल आर्गुमेंट से काफी बेनिफिशियल क्वेश्चन है। फिर उससे पूछेंगे, अच्छा बताओ, आपने जब देखा था वो 4 लड़के कहां कहां खड़े थे। ये भी आपके लिए फाइनल आर्गुमेंट काफी बेनिफिशियल क्वेश्चन है, क्योंकि जो वो जवाब देगा कि आप ये 4 लड़के कहां कहां खड़े थे, उसने सपोज करो बोला कि साथ साथ खड़े थे या फिर दूर दूर खड़े थे, वो जो भी बोले लिखवा लेना। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें वीडियो क्लिप में देखना, सीसीटीवी फुटेज में, फाइनल आर्गुमेंट्स में कि 4 लड़के कहां कहां खड़े थे, यह आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ये होने के बाद फिर पूछना, अच्छा बताओ, क्या वो 4 लड़के आपस में बातें कर रहे थे। तो जो भी क्वेश्चन देगा, हाँ भी मैं वो कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे। सपोज को उसने बोला कि वो बातें नहीं कर रहे थे, वहां पर खड़े होते, तो लिखवा लेना कि हाँ भी वो 4 लड़के वहां पर खड़े होते, बातें नहीं कर रहे थे। फिर उससे क्वेश्चन ये पूछना कि अच्छा बताओ, ये चाकू किसने पकड़ा हुआ था, यानी किसके हाथ में था। तो कि A के हाथ में था, B के, C के, D किसके हाथ में था। जो भी क्वेश्चन बताएगा, यानी बताएगा, आंसर बताएगा, वो लिखवा लेना किसके हाथ में था। फिर क्वेश्चन ये पूछना, अच्छा बताओ, ये आपको कैसे पता चला कि जो C नाम का जो एक्यूज लड़का है वो इनके साथ मिला हुआ है, यानी यही जो C नाम का लड़का है, आपको कैसे पता चला। तो वो कहेगा कि मुझे पुलिस वाले ने बताया था, या मुझे किसी और ने बताया था। सपोज को उसने बताया कि मुझे पुलिस वाले ने बताया था। फिर उससे पूछना, अच्छा ये बताओ कि आपने वही गवाही दी है ना जो आपको पुलिस ने बताई है, कि यही C है, यही A है, यही B है, यही D है एक्यूज का नाम। वो 100% यही बोलेगा, हाँ भी मुझे पुलिस वाले ने बताया था, वही है, वो लिखवा लेना। फिर पूछना, अच्छा ये बताओ, आप इस 4 को, जितने जो एक्यूज थे, आप पहले से जानते थे इनको। तो वो कहेगा मैं इनको नहीं जानता। 100% यही होता है, जो आई विटनेस होता है वो ये कहता है मैं नहीं जानता था। फिर क्वेश्चन ये पूछना उससे, क्योंकि मेरा ये कहना सही होगा ना कि जो C नाम का जो लड़का था, जो एक्यूज था, जो आप कह रहे हो जो एक्यूज है, ये वहां से गुजर रहा होगा और वहां पर फुटेज में फोटो वीडियो बन गई होगी। ये बात सही है। जो भी आंसर देगा कि हाँ ठीक है नहीं है, वो लिखवा लेना।
फिर ये क्वेश्चन पूछना, ये पूछने के बाद फिर से ये पूछना कि आपने जो इंसिडेंट हुआ था तो आपने रोकने की कोशिश की, तो 100% यही बोलेगी मैंने रोकने की नहीं कोशिश की। तो मैंने इस क्रॉस में कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके फाइनल आर्गुमेंट से आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने ये पूछा है कि वो चारों लड़के कहाँ खड़े थे, जो उन्होंने आंसर दिया है और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको मिलाना फाइनल आर्गुमेंट्स में, और फिर पूछना कि किसके हाथ में चाकू था और किसके हाथ में चाकू नहीं था। वो ये जो वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें देखना, वो आपके फाइनल आर्गुमेंट से काम आएगी। और साथ में मैंने ये भी पूछा था कि उसके क्वेश्चन है कि जो वो चारों लड़के थे आप उसको पहले से जानते थे या नहीं जानते थे। ये वो कहेगा नहीं जानते थे, तो आपने कैसे बताया कि वो सी नाम का लड़का था वहां पर, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ये डाउटफुल क्रिएट करेगा चीज को, तो ये भी आप फाइनल आर्गुमेंट पूछ सकते हैं। ये कब करने के बाद फिर अपना सजेशन देना कि मेरे जो क्लाइंट है, यानी मेरा जो एक्यूसी है, मेरा जो क्लाइंट है उसको फॉल्स इम्प्लीकेटेड किया गया है और साथ में उसको इस केस के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, यानी जो घटना घटी उसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सी लड़का मेरे नाम का जो मेरा क्लाइंट है सी है, वो वहां से गुजर रहा था तभी उसकी फोटो वीडियो क्लिप में आ गई थी। तो ये आपने क्वेश्चन दिया। मैंने इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप फाइनल आर्गुमेंट 100% पूछ सकते हैं और आप अपने एक्यूज को एक्यूटल कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय।